Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। राम नाम पाली पींग देह लारे खाक देख ले, एक बारी शाम दे दुआरे आके देख ले। नाम पाली पींग दे हलारे खाक देख ले, एक बारी शाम दे दुआरे आके देख ले। एक बारी शाम दे दुआरे आके देख ले। पीले राधा नाम पाला अमृत का प्याला तू, देखेगा स्वरूप फिर होएगा निराला तू। प्रेम नाल राधे राधे नाम का कह देख ले, नाम वाली पींग दे हलारे खा कर देख ले। नाम वाली पींग दे हलारे खा कर देख ले। एक बारी प्रभु दे द्वारे आकर देख ले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मस्ती दे नाल राधे राधे जेड़े गांदे ने, बंके बिहारी उन बिंद्रावन बुलांदे ने। राधे राधे गांदे ने, बंके बिहारी उन बिंद्रावन बुलांदे
बारी चढ़ती खुमारी खाकर देख ले, नाम वाली पींग दे हलारे खाकर देख ले, वाली पींग दे हलारे खाकर देख ले, एक बारी वृंदावन आकर देख ले, एक बारी वृंदावन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम श्याम जी दे भक्तन दी रंदी उच्ची शान वे, सतरंगी पीड़ तू वृंदावन तू बन के दीवाना होता जब देख ले। श्याम जी दे भक्तन दी रंदी उच्ची शान वे, सतसंग पीन चढ़ी जांदी देखदा जहान वे। हरे कृष्णा खाके देख ले, नाम वाली पींग दे हलारे खाके देख ले, नाम वाली पींग दे हलारे खाके देख ले। हरे कृष्णा खाके देख ले, बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्णा फिर बोलो हरे कृष्णा हरे राम। श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय जो कुछ भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कहा था वह सभी गुण परीक्षित जी महाराज में थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया, जिस उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर परीक्षित जी महाराज ने कृपाचार्य जी की कृपाचार्य को आचार्य बनाकर 4 अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ के समय घोड़ा छोड़ा जाता है और जो उस घोड़े को पकड़ता है उसके साथ जो जुड़ता है, और जो उस घोड़े को पकड़ता है उसी के साथ जो जुड़ता है। जानते हो इसका अर्थ क्या है? वासना ही घोड़ा है। वासना बंधती नहीं है। जब तक वासना आत्मा के स्वरूप में लीन नहीं हो जाती तब तक वासना बनती नहीं है। इसलिए वासना का ख्याल रखना जरूरी है कि कहीं वासना किसी विषय में फंस ना जाए, क्योंकि विषय वासना को बांधने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। परीक्षित ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। इन 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा इंद्रिया, शरीर और मनोगत वासना का नाश किया है, परंतु चौथा यज्ञ अभी बाकी था।
बुद्धिमत वासना का नाश, कारण की बुद्धिगत वासना का नाश तभी हो सकता है जब कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिले। ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा होगी तो बुद्धिगत वासना नष्ट हो जाएगी। अभी खोज जारी थी। बुद्धिमत वासना के नाश करने के लिए अंत में चौथा यज्ञ नहीं कर सके थे। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार दिग्विजय करते हुए उन्होंने देखा कि एक शूद्र के रूप में कलयुग का वेश धारण करके, कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। पांडव कली की बात सुनकर हिमालय चले गए थे। और ये थे परीक्षित जिन्होंने कली को सजा दी। कलयुग पुरुष की बड़ी इच्छा थी कि मैं राजा के शरीर में प्रवेश कर जाऊं, पर किसी तरह भी कलयुग राजा के शरीर में प्रवेश नहीं कर सका। फिर मैं जो करना चाहता हूं वह करूंगा, लेकिन कलयुग माने राजा माने कलेजा। एक बार कलेजे में कलयुग का प्रवेश हुआ तो समझो सब कुछ बिगड़ गया। अगर राजा बिगड़ गया तो समझो प्रजा बिगड़ गई, क्योंकि कहा गया है कि जथा राजा तथा प्रजा। मनुष्य अपना आचार नहीं सुधार सकता। मनुष्य का यदि आचार बिगड़ता है तो फिर विचार भी बिगड़ जाता है। यदि आचार विचार दोनों ही बिगड़ गए तो समझो कि कलयुग का प्रवेश हो गया। आचार विचार अशुद्ध होते हैं तो व्यवहार भी अशुद्ध हो जाता है। अन्न दूषित करता है मन को। इसलिए शास्त्र कहता है कि अन्न भी शुद्ध खाना चाहिए जिससे मन शुद्ध रहे। आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी स्पर्श दोष को मानते हैं कि जिस व्यक्ति को इस हम स्पर्श करते हैं उस व्यक्ति की पावना स्पर्श करने वाले व्यक्ति में तो आ जाएगी। ऋषि तो इससे भी अधिक सूक्ष्म दृष्टि वाले थे, इसलिए वे सूक्ष्म शरीर का भी विचार करते थे। जिसका स्थूल शरीर बिगड़ गया समझो उसका सूक्ष्म शरीर भी बिगड़ गया। परंतु परीक्षित महाराज का जीवन बहुत ही पवित्र था, इसलिए वो कलयुग को दंड देता है। और कलयुग ने परीक्षित के राज्य में प्रवेश नहीं किया। जिसका जीवन पवित्र होगा उसके पास कलयुग नहीं आ सकता है।
महाभारत में राजा नल की कथा आती है कि नल राजा का जीवन बहुत अच्छा था, पवित्र था। कलयुग बहुत सोचता है कि मैं राजा नल के शरीर में प्रवेश हो जाऊं, पर कलयुग की हिम्मत न हुई कि राजा नल के शरीर में प्रवेश हो गए। क्योंकि राजा नल का जीवन जो था प्रेम में था, सतो में था, तपो में था। पर एक बार राजा नल से गलती हो गई। गलती क्या हुई कि वो दीर्घ शंका गए, लघु शंका नहीं, दीर्घ शंका गए, मतलब लैट्रिन गए। और लैट्रिन जाके उसने सारे, मतलब ठंड के दिन थे, हाथ पैर मांजे धोते, पर जहां पर लिखा है कि पैरों पर पूरा पानी नहीं पाया हूं, हड्डियां पीछे से गीलियां नहीं हुई, मतलब पवित्र नहीं हुई, पानी नहीं पिया। क्योंकि लेटे जाते समय पेशाब का शिक्का भी बन जाता है, और इसलिए कलयुग को प्रवेश करने के लिए रास्ता मिल गया। कलयुग को गंदगी पसंद है, जिथे गंदगी होती है उसे कलयुग का प्रवेश होता है। जहां सफाई होती है वहां भगवान का प्रवेश होता है। इसलिए अपने घरों में भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, घरों में भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, तो मन में भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। मन भी पवित्र होना चाहिए है। बोलो हरे कृष्णा, सारे बोलो हरे कृष्णा। आहार शुद्ध भी हमारा होना चाहिए। अगर आहार शुद्ध नहीं हुआ तो विहार शुद्ध नहीं होगा, तो मन शुद्ध नहीं होगा। मन शुद्ध नहीं होगा तो हमारे वाणी भी शुद्ध नहीं होगी। जैसा खाया अन्न वैसा होया मन, जैसी बोली, जैसा पिया पानी वैसी बोली वाणी। इसलिए अन्न भी पवित्र होना चाहिए। ठाकुर जी को भोग लगा के खाना चाहिए, नहीं तो आप आंखा बंद करके अपने थाली में ठाकुर जी को भोग लगाओ प्रेम से कि ठाकुर जी को भोग लगाओ। साढ़े वास्ते हुंदा सी प्रसाद भगवान का। विज्ञान लोग भी मानते हैं सूक्ष्म वायरस रह जाते हैं, कीटाणु रह जाते हैं, इसलिए शरीर शुद्धि अवश्य है, अनिवार्य है। आचार विचार बिगड़ जाता है, तब विहार बिगड़ जाता है, तो विहार बिगड़ा तो मन बिगड़ जाएगा, और मन बिगड़ जाए तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। ध्यायतो विषम पुंसा संगस्ते जायते, संगस जायते कामा, कामत क्रोधुपजायते, क्रोधा भवति समूह, समूह स्मृति कुर्म, स्मृति विंशत्, बुद्धि नाश, बुद्धि नाशा प्रणश्यति। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण
परीक्षित राजा का जीवन तो बहुत ही पवित्र था। व्यक्ति दूसरे के आचार और विचार सुधारने की बात कहता है, पर अपना सुधार नहीं करता। दूसरे तो कहता है वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। दिन रात फेरे ऐब दूजियां दे टोलदा, अपने गना वाली गठड़ी नहीं खोलदा। अपने गना वाली गठड़ी नहीं खोलदा। दूजे दिन रात फेरे ऐब दूजियां दे फोलदा, अपने गना वाली गठड़ी नहीं खोलदा। दिन रात फेरे ऐब भगति जे होवे तेरी ध्रुव ते प्रहलाद मनु, भगति जे होवे तेरी मीना ते प्रहलाद मनु। आपे भज्जा आऊ भगवान तैनू टोलदा, दिन रात फेरे ऐब दूजियां दे टोलदा। अपने गना वाली गठड़ी न खोलदा। दिन रात फेरे ऐब दूजियां दे टोलदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिन रात फेरे ऐब दूजियां दे टोलदा, अपने गना वाली गठड़ी ना खोलदा। हर एक इंसान दूजियां दे औगण देखदा, रात दिन गल खड़कदी रहिंदी, वो ऐदां दा वो ऐदां दी है। हुण मैनूं इह गल कही सी, मैनूं हजे भी रड़कदी है। और जिहड़ियां गल्लां रखणियां चेता वो तां है रखणियां। जिद्दां एक सुथरा था ना, सुथरा शाह, आनंदपुर साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दरबार से रहता था। तो एक दिन ग्रंथ साहब का पाठ होता था, तो सुधरा कहता पढ़ने वाले फिटम सुनने वाला दुरफिट। तो वो कहते एक आधे क्या करता इतना, सो कहते फड़ो पाठ होता ग्रंथ साहब का, कहता फिटम दौड़ा, सुनने वाले कहता दुरफिटम दौड़ा। और सुथरा शाह दौड़ गया। 6 महीने डरता ही नहीं आया भी मैंने उन्हें मारना है, पकड़ना। 6 महीने बाद मैं कहता भी मैं गुरु दे दर्शन करने नंगड़ की न देना नहीं है, भी मैं गरीब आदमी को ले भी नहीं सकता कुछ भी। उन खड्डा तो रेत पा दिया, खाड़े तो बोरी पा लिया रेत, 10-20 किलो होकर ऊपर तो चादर बांध लिया, सिर पर रख लिया, तो लेके चले आनंदपुर साहब। तो मोर खड़ा हुआ सरदार बादशाह वाला नहांग, मिलो कितने चलिया, कहते तेन सुविधा सेवा को चक्की से पर
उनके आटा होना जो दाने होने क्या लंघ जाता पादे सेवा उठा रही थे बोलो हरे कृष्ण। उधर आखते तन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के कोल तो पुज गया पहले उत्थे रख के ना गुरु नूं मत्था नहीं टेकिया पहले पूरे नूं टेकिया मत्था नाले उत्ते फेरियां लैण लग गया। वो कहते वो आ गया सुधरा आ गया अगे वो क्या करे कर रहा है कहते लंघन नहीं दिंदे थे ये बोरे ने लगाया मैंने ये जो थैला है ना इसने लगाया मैंने गुरु के दर्शन चेंज कराए वही बंदे फिर आ गए कहते आ गया जेड़ा कहता फिट उधर फिट कहता हुण इनू ले चलो गुरु कोल गुरु गोबिंद सिंह को ले गए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते होए सुधरिया के हाँ अगर ये शिकायत करते तेरी महाराज क्या कहते अगर कहते ग्रंथ साहब का पाठ होता था ये आके पता क्या कहता फिटो मैं पढ़ने रहता सुनने वाला दूर फिट कितने कहा था वो कहते महाराज इन्हों पूछो भी उदण जिहड़ा ग्रंथ साहब दे चो शिक्षा मिली सानू पाठ वो किहड़े गुरु की बाणी थी और किस प्रथाए थी वो बाणी कहते 6 महीने की बाणी तो चेता हूँ क्या पढ़िया उन्होंने बोले तुम क्या सुनेगा 6 महीने सुने सानू क्या पता था कल का नहीं सुने पता लगना आज सानू पूछ रहा है भी अभी क्या सुनिया तो भूल नहीं जाना 6 महीने की चेता रखना तो कहते भाई उदा रखना जितना फिटम दुर्फिटम रखे चेता ये तो पानी भी चेता फिटम दुर्फिटम का चेता रखे पानी भी चेता रखी पानी में तारना सानू पानी तो चेता ही नहीं रखी और फिटम दुर्फिटम में चेता इतने माड़िया गल्लां दा असीं रख लेंदे चेता और फलानी बहुत बुरी है उन तो मैंने इदा कहा था मैंने हाल भी चेता ही है रड़कता ही है जब मैं मुँह देखता तो चेता आ जाता जब फलाना बहुत माड़ा है। तो इसी तरह जेड़ी गल असीं याद रखनी वो गल असीं याद रखते नहीं है जेड़ी नहीं रखनी वो असीं रखते हैं। बोलो हरे कृष्णा फिर बोलो हरे कृष्णा हरे राम परीक्षित राजा का जीवन तो बहुत शुद्ध था पवित्र था। व्यक्ति दूसरे के आचार और विचार सुधारने की बात कहता है पर समाज को सुधारना तो बहुत कठिन है। असी तुसी तक क्या समाज को सुधार सकते बड़े बड़े गुरु अवतार राम कृष्ण जैसे भी दुनिया को सुधार नहीं सकते। ये दुनिया कुत्ते की पूंछ है बिंगी दी बिंगी रहती और दुनिया अगे जिन्ना मर्जी दुनिया कहो भी दुनिया बन जानी साड़ी दुनिया चीज नहीं बनती। कृष्ण राम और कृष्ण जब समाज को नहीं सुधार पाए तो तुम क्या सुधार पाओगे। इसलिए किसी का सुधार करने से पहले अपने मन का सुधार करो। जे तुसी समझ गए तो बाकी सारी दुनिया समझेगी। जे तुसी नहीं समझे दुनिया को समझाते रहे आप समझे नहीं तो कभी गल नहीं बनेगी। जो व्यक्ति चार विचार और व्यवहार में शुद्ध होता है कलयुग उसके घर में प्रवेश नहीं करता।
शास्त्रों में आचार विचार व्यवहार धर्म का वर्णन किया गया है। शास्त्र साधारण व्यक्ति की देन नहीं, शास्त्र को बनाने वाले ऋषि हुए, तपस्वी है, सदाचारी, संयमी, तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ, जिन्होंने शास्त्र की रचना की। हम साधारण जीव के लिए की, वो जानते थे कि मनुष्य भूल जाएगा कलयुग के प्रभाव के कारण, इसलिए शास्त्र का निर्माण करना जरूरी है। इसलिए शास्त्र का निर्माण किया कि कम से कम शास्त्र पढ़कर तो वह याद कर लेगा। शास्त्र कहता है कि जो आचार धर्म छोड़ देता है उसके विचार अशुद्ध हो जाते हैं। जिसका विचार अशुद्ध हो उसका व्यवहार अशुद्ध हो जाता है। जिसका व्यवहार अशुद्ध हो जाए तो समझो उसका जीवन खत्म हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि काशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न में कलयुग का वास होता है। इसके पीछे एक बहुत गहन रहस्य है, क्योंकि अन्न, सूर्य आदि सब जीवों के किरणों को शोषित करता है। जो एकादशी के दिन सूर्य से किरणें निकलती है वो हानिकारक होती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। आजकल के लोग शास्त्र की बात कहाँ मानते हैं। जब डॉक्टर कहता है कि तुम्हें रोग हो गया है इसलिए भोजन नहीं करना चाहिए, उसकी बात तो मान जाते हैं, अन्यथा गुरु की बात, शास्त्र की बात कोई नहीं मानता। एकादशी को अन्न खा लेते हैं, चौड़ खा लेते हैं। एकादशी एक दिन कुछ नहीं खाना चाहिए। एकादशी शरीर की शुद्धि करने के लिए है। पापी अन्न के कारण कलयुग शरीर में प्रवेश कर जाता है, इसलिए कहते अन्न नहीं खाना चाहिए। इस तरह शास्त्र की मर्यादा का जो पालन नहीं करते उसके घर में भी कलयुग प्रवेश कर जाता है। परम संत डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि तुम हर 15 मिनट बाद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा किया करो। यदि तुम्हारा व्यवहार असत हो तो तुम्हारी सत्यनारायण की पूजा व्यर्थ है। सत्यनारायण की पूजा का अर्थ है कि तुम अब से सत्य का ही पालन करोगे। कल तक तुम झूठ का पालन करते थे, संसार में फंसे रहे, परंतु अब तुम सत्य परमात्मा की पूजा करो। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार परीक्षित का जीवन पवित्र था। उधर श्री शौनक जी श्री सूत जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभु परीक्षित कितने प्रभावशाली थे, उनका आदि दैवक व्यवहार भी था। उसी आदि दैवक प्रभाव से उन्होंने कलयुग रूपी काल के एक अवयव को अपने वश में कर लिया था। यदि इसका संबंध कृष्ण कथा हो तो आप हमें सुनाइए, क्योंकि हमें संसार की कहानी नहीं सुननी, हमें तो कृष्ण कथा सुनाइए। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कथा सुनने से तेरा बेड़ा पार है। हरि कथा सुनने से तेरा बेड़ा पार है। इससे ही मिलते कृष्ण मुरार है। इससे ही मिलते कृष्ण मुरार है। हरि कथा सुनने से कृष्ण कथा सुनने से
तेरा बेड़ा पार है। हरि कथा सुनने से तेरा बेड़ा पार है। इससे ही मिलते कृष्ण मुरार है। इससे ही मिलते कृष्ण मुरार है। कृष्ण कृष्ण गाए जा जीवन सफल बनाए जा। कृष्ण कृष्ण गाए जा जीवन सफल बनाए जा। प्रभु के भजन में मन को लगाए जा। प्रभु के भजन में मन को लगाए जा। कृष्ण कथा सुनने से तेरा बेड़ा पार है। कृष्ण कथा सुनने से तेरा बेड़ा पार है। इससे ही मिलते कृष्ण मुरार है। इससे ही मिलते कृष्ण मुरार है। इससे ही मिलते कृष्ण मुरार